हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ और मस्त। आज का एपिसोड नो डाउट देख ही लिया होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में काफी सारी चीजें थी भाई, चीजें भी कुछ ऐसी जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घर वालों को एक नया पर्सपेक्टिव देकर गई होंगी। हमने देखा कि यहाँ पर जो है प्रणीत के भाई की एंट्री हुई, जो कि काफी धमाकेदार और काफी फनी रही। यहाँ पे उन्होंने घर वालों को अपने स्टाइल में थोड़ा सा रोस्ट किया, कुनिका जी की तारीफ की, थैंक्स बोला कि प्रणीत का आपने ध्यान रखा जब वो बीमार पड़ गया था। हमें टेंशन थी लेकिन आप यहाँ पे उसका ध्यान रख रहे थे। उसके बाद तान्या से कहा कि भाई बकलावा मुझे भी पसंद है तो दुबई साथ में चलेंगे बकलावा खाने। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने देखा कि भाई शुरुआती तौर पे ही भाई इनकी बातचीत चल रही थी, हंसी खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन मालती भड़की हुई थी। और मालती यहाँ पे सिर्फ अपने लिए नहीं भड़की हुई थी, आज वो भड़की हुई थी तान्या के लिए, और तान्या का स्टैंड ले रही थी भाई मालती, मतलब फॉर अ चेंज। ठीक है। यहाँ पे फरहाना और मालती एक दूसरे के पीछे पड़ने के बजाय यहाँ पे मालती जो है तान्या का स्टैंड लेती नजर आई, और ये कहती नजर आई कि भाई मैं सिर्फ आधे बर्तन धोऊंगी और बाकी बर्तन तान्या नहीं धोएगी, क्योंकि अमाल या शहबाज में से कोई बर्तन धोएगा। जिसपे शहबाज ने जब कहा कि भाई मैं तो पहले ऑलरेडी कैप्टन होने के बावजूद भी मैं 2-3 ड्यूटीज कर रहा हूं, तो मतलब मैं में से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तान्या ने चीजों को समेटने की कोशिश की कि भाई देखो, उनके परिवार वाले आए हैं मालती, हमें नहीं भड़कना है और उनको भी अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मालती का कहना था कि भाई परिवार वाले आए हैं अमाल के, तो ये क्या करेगा वहां पे, जिस पर तान्या का कहना था कि भाई उसे भी टाइम स्पेंड करना है अरमान के साथ, तो वो भी जाएगा। तो उसे जाने दे, हम कर देंगे ना, अभी फैमिली मेंबर्स आए हैं, हमारे भी आएंगे, तो मतलब इस तरीके का बिहेवियर मत करो। लेकिन यहाँ पे मालती का एक पॉइंट था दोस्तों, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ठीक भी है अपने हिसाब से, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मालती उसमें लैग भी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सामने वालों की गलती है, कुछ गलती तान्या की भी है। यहाँ पे मालती ने एक पॉइंट उठाया जिसमें उन्होंने शहबाज को कहा कि तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो तान्या को यूज करते हो, तुम सब लोग। अमाल का काम तान्या क्यों करेगी, शहबाज का काम तान्या क्यों करेगी, तुम लोग उससे काम करवाते हो तो तुम लोग तान्या को यूज करते हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये लोग तान्या को अगर यूज करते हैं तो क्या तान्या को नहीं पता कि वो यूज हो रही है? मुझे लगता है कि तान्या को बखूबी पता है, लेकिन वो भी जानबूझकर जो है ऐसा करती है। हालांकि वो कंसर्न दिखाती है, केयर दिखाती है, लेकिन एक टाइम आता है जिस पॉइंट पर वो गिनवाती भी है उन चीजों को, हाईलाइट भी करती है कि मैंने ये किया था भाई तेरे लिए। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि तान्या को ये करना है और ये उसकी गेम का हिस्सा है, नहीं तो ऐसे ही कोई तान्या से कुछ नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम तान्या को यूज कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि तान्या इन्हें यूज कर रही है, क्योंकि उसे वही वाला गेम खेलना है जिसमें ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो उसे दिखाना है, जैसे उसे दिखाना है अपने आप को कि वो मतलब लाइक बहुत केयरिंग है या कुछ भी, जो भी जैसा भी उसका गेम अभी तक बहुत लाइक अच्छा 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 गेम उसका चलता आया है, तो जैसा उसको अपने आप को दिखाना है ये लोग उसकी मदद कर देते हैं। जो लोग उसे यूज करते हैं अपने कामों के लिए, कन्वीनियंटली पलट जाना, तान्या के साथ अच्छे हो जाना, हमारा काम कर दो, ये वो सो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ ये लोग नहीं, तान्या मित्तल भी इन लोगों की इस चीज को यूज कर रही है थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। बट यहाँ पे मालती ने ये स्टैंड लिया तो ये थोड़ा अलग लगा। एंड यहाँ पे जो है शहबाज ये भी कहते नजर आए कि हम अगर तान्या को यूज करते हैं या हम तान्या से अपने चीजें बोल देते हैं या वो हमारे लिए काम करती है, तो भाई वो हमारी इक्वेशन है उसके साथ। लेकिन मुझे लगता है शहबाज इक्वेशन तो कब की खराब हो चुकी है, वो तो कब की बिगड़ चुकी है, इक्वेशन तो अब है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है मालती अपनी जगह सही भी थी 50%, लेकिन 50% वो ये समझने में चूक गई कि तान्या मित्तल खुद ये चाहती हैं जो हो रहा है। उसके बाद भाई हमने देखी एक और चीज, जहां पे अरमान मलिक अपने भाई अमाल मलिक को समझाते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि भाई तान्या के पीछे मतलब लाइक तुम पड़े हुए हो, जिस तरीके से हर एक बात पे तुम उसे टोकते हो, कुछ ना कुछ बोलते हो, उससे झगड़ा करने लगते हो, तो ये बाहर ऐसा लग रहा है कि तुम ऑब्सेस्ड हो गए हो और अब तुम ये ज्यादा करने लगो। ऐसा लगता है कि तुम सारा दिन उसके ही पीछे पड़े रहते हो, बस तुम उसी पे तुम्हारा ध्यान है, मतलब लाइक उसके पीछे ही पड़ गए हो तुम बेमतलब, यही नजर आ रहा है बाहर, ऑब्सेस लग रहे हो पूरे तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो है तुम्हारी वजह से सारा अटेंशन जो है वो उसको मिल जाता है, क्योंकि तुम
उसके पीछे पड़े रहते हो। अदरवाइज जो है ऐसा नहीं था, लेकिन तुम उसे जानबूझ के अटेंशन दे रहे हो और कहीं ना कहीं जो है तुम इसमें बहुत ज्यादा गलत दिख रहे हो, जो बात अरमान की समझ में भी आई। और बाद में वो फरहाना से कहते भी नजर आया कि अब तो तान्या मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अरमान ने भी मुझे कहा है कि इससे दूर रहना है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अरमान जो है अमाल को ये भी बता कर गए कि जो भाई राजू काजू वाली स्टोरी तुम्हें सुना रही थी तान्या, वो स्टोरी में वो सीधा सीधा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी कि छोटे बेटे को पापा ज्यादा प्यार करते थे, बड़े बेटे को नहीं करते थे, ठीक है, छोटा भाई ऐसा बड़ा भाई ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मुझे विलन बनाने पे तुली हुई थी, और वो मतलब कहीं ना कहीं अमाल वर्सेस अरमान करवाने की कोशिश कर रही थी उस कहानी के जरिए। तो वो तुम्हें भड़काना चाहती थी और कुछ भी नहीं। हालांकि शुरुआती दिनों में जब तुम काफी ज्यादा तुम्हारा डार्क जोन में चल रहे थे, तो उसने तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब केयर दिखाई है, कंसर्न दिखाया तुम्हारे प्रति, तुम्हारा ध्यान रखा है, तो उस चीज के लिए मैंने उसे थैंक्स भी बोला। लेकिन बाद में तुम लोगों के बीच में चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गई, और उसके बाद बातें बस वही गेम वाली हो गई फिर। लेकिन शुरुआती वक्त में उसने कंसर्न दिखाया था। वही चीज मैं बार बार कहती हूँ कि अमाल जिस तरीके की बातें करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तान्या ने केयर तो उनकी की थी, और वो चीज लोगों को पसंद भी आई थी, एक कनेक्शन भी बना था, एक एंगल भी सेट हो रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी उस वक्त। लेकिन जब अमाल पूरे तरीके से पलट ही गए और तान्या की पीठ पीछे बातें करने लगे, वो चीज गलत थी, वो खराब थी। जहां तक बात है दोस्ती खराब होने की, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तान्या की वजह से हुई है, यहाँ पे अमाल की भी उसमें पूरी पूरी गलती रही है। अब यहाँ पे भाई वो दोस्ती सिर्फ एक मतलब लाइक एक अलायंस था, जो भी था कुछ भी था, लेकिन यहाँ पे अरमान ने भी कहा है कि भाई वो पहले स्टार्टिंग में जेन्युइन लग रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में खराब हो गई। हालांकि अब देखिए कि अरमान मलिक अपने भाई को तान्या मित्तल से दूर रहने की सलाह देकर गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ये समझाने की भी कोशिश करके गए हैं कि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद भाई आज हमने देखा कि तान्या मित्तल का कपड़ों का एरिया बढ़ते 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 10,000 स्क्वायर फीट हो गया है भाई। 10,000 स्क्वायर फीट। 10,000। 10,000। पहले तो प्रोसेस करो इस चीज को। 10,000 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। ये चीज जो है ना 2,500 से शुरू हुई थी भाई। अब बिग बॉस के घर में ये पहला 2,500 थी, फिर ये 5,000 आई, और फिर 5 से सीधा इसने जंप लिया 10,000 पे। अब कपड़े जैसे साड़ियों के बारे में पूछा गया है ना, वैसे ही तुरंत 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 इधर से मेरे से ये हो नहीं रहा है, ठीक है, इससे करती हूँ, तुरंत 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 जो है ये 5 से 10 हो गया है भाई, एक का डबल। डबल। ठीक है, तो ये 10,000 स्क्वायर फीट में कपड़े हैं अब नहीं है ना 2.5 ना 5, अब सीधा 10। ठीक है, अगर अगली बार गलती से किसी ने पूछ लिया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं होंगी कि अगर ये 10,000 से जो है वो सीधा 50 पे चली गई कि भाई 50,000 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। ना आपको पता है ना कितनी जगह होती है? आप जानती है ना 10,000 स्क्वायर फीट कितनी जगह होती है? होप आपको पता होगा, ठीक है। आप लोगों को भी नहीं पता, जाके गूगल करो कितनी जगह होती है, ठीक है। 10,000 और ये बढ़ते 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 और बढ़ने वाली है, बस गलती से कोई और ना पूछ ले तान्या से, कहीं आगे मीडिया ने पूछ लिया, या भी और भी फैमिली मेंबर्स आने को थोड़े बहुत इत्तू इत्तू से, तो फिलहाल अगर उन्होंने पूछ लिया तो बड़ा गलत हो जाना है यहाँ पे। तो जो है ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो पर इनको क्या ये याद नहीं रहती ये कैमरा में पहले क्या बोल के आई हूँ? तान्या स्क्रिप्ट थोड़ा चेंज है, स्क्रिप्ट में थोड़ा झोल है, ठीक है। तो याद रखो, जब आपको पता है कि जब मैंने फेंकना ही है, तो वो जो फेंका हुआ पहले का है ना, थोड़ा याद रखा करो। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बाहर की दुनिया में आप किसी से मिल रहे हो, इसको कुछ बोल के आगे उसको कुछ बोल के आगे, किसको याद है? ठीक है, लेकिन ये बिग बॉस ऐसा है कि हर तरफ कैमरा से आप घिरे हुए हो। लोगों को जो आपने पहले दिन छींक भी मारी थी ना, वो भी याद रहती है कि तान्या मित्तल को डे 1 पे पहले एपिसोड में छींक आई थी इतने बज के इतने मिनट पे, क्योंकि टाइम भी साथ में बताया जाता है, ठीक है। तो इस पर लोगों की इतनी तीखी नजर रहती है कि आप अगर कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, आपकी स्टेटमेंट कहीं भी बदलती है ना, तो चुटकियों में पहचान लिया जाता है कि भैया फेंक रहे हो आप,
ठीक है, तो ये 10,000 स्क्वायर फीट हो चुका है एरिया। अगली बार के लिए याद रखना कितना पहुंचेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने देखा कि एक म्यूजिकल नाइट भी हुई और काफी फन किया सबने। अमाल मलिक, अरमान मलिक ने गाने गाए खूब, फरहाना ने भी उन्हें ज्वाइन किया, बड़ा बढ़िया माहौल बना। लेकिन इसी के साथ साथ हमने एक चीज भी देखी, जहां पे प्रणीत के भाई ने उन्हें टोका कि भाई जब कोई तुम्हारे लुक्स पे तुम्हारा मजाक बनाता है तब तुम स्टैंड क्यों नहीं लेते, ये चीज हमें गलत लगती है, ये चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तुम बाकियों के लिए अगर स्टैंड ले रहे हो घर में तो अपने लिए भी लो, क्योंकि वो चीज गलत है। कोई तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे लुक्स पे मजाक नहीं बना सकता। तो यहाँ पे प्रणीत का कहना था कि देखो मजाक मस्ती होती रहती है, तो मैं भी कई कुछ चीजें कह देता हूँ, तो मैं अपनी बारी को ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो वो सारी चीजें चलती है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो मुझे लगता है कि प्रणीत ने उस चीज को खारिज कर दिया, एकदम डिसमिस कर दिया। हालांकि उनकी फैमिली को नो डाउट इस बारे में बुरा लगा होगा, लेकिन प्रणीत ने उस चीज को बढ़ाया नहीं। उसके बाद भाई हमने देखी एक अजीबो गरीब लड़ाई। लड़ाई हुई फरहाना और तान्या मित्तल के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर दोनों के बीच में बहस छिड़ी, जहां पे फरहाना जी आती हैं और तान्या को बोलती हैं कि आज हम मतलब एक प्रैंक करेंगे घर वालों के साथ। तो तान्या कहती है कि देख, सबसे बड़ी बात है कि अगर तो तुझे रियलाइज हो रही है तेरी गलती, तो भाई यहाँ पे ठीक है मैं उस बारे में सोचूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब जब तू चाहे तो मैं तेरे हिसाब से जो है तेरे साथ प्रैंक करने चलूं, और वैसे हम एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जब तू चाहे तो हम फ्रेंड्स हो जाएं, जब तू चाहे तो हम एनिमीज हो जाएं, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलता है, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तूने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, तूने मुझे बहुत सारी चीजें बोली है, तो यहाँ पे अब ये दोस्ती जो है खत्म हो चुकी है कहीं ना कहीं, और तूने अपनी गलती भी रियलाइज नहीं की, जो कि फरहाना कभी नहीं करती। और ये सबसे गलत चीज है। ये कोई, मैं एक चीज बोलूं आपको, जिंदगी में ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है कि अरे मैं माफी नहीं मांगता। वो बोलते हैं ना, जो सबसे फलों से लदे हुए वृक्ष होते हैं ना, जो सबसे लदे हुए पेड़ होते हैं जिनमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हो, वही झुकते हैं, एक ठूंठ तो बस खड़ा रहता है ऐसे सीधे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। अगर आप इतने ज्यादा मेच्योर हो, आपके अंदर मेच्योरिटी है, वही इंसान सॉरी बोल पाता है और अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि वो अपनी पूरी कैलकुलेशन करता है कि यार अगर इसने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा, क्या मैं ऐसा हूं। सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसा बोले ना कि भाई तूने यहाँ पे ऐसा गलत कर दिया, तो पहले देखो, पहले समझो उस चीज को कि क्या सच में मैंने गलत कर दिया। और अगर हाँ कर दिया, और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने गलत भी नहीं किया लेकिन सामने वाले का दिल दुख गया है उस चीज से, सबसे बड़ी चीज है हमें किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर फिर भी किसी का दिल दुख गया है आपके शब्दों से किसी भी तरीके से, तो आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो घाव हमेशा के लिए रह जाता है। एक टाइम के लिए बंदा जो है, अगर आप किसी को थप्पड़ मार दोगे ना, एक टाइम के लिए वो भूल भी जाएगा कुछ टाइम बाद के भाई मुझे इसने मारा था, ठीक है। लेकिन अगर आपके बोले हुए जो शब्द हैं वो कड़वे हुए ना, तो वो उनकी गूंज जो है वो हमेशा तक रहेगी जब तक वो इंसान रहेगा। वो शब्द भुला पाना बहुत मुश्किल होता है, शब्द की गूंज हमेशा बरकरार रहती है और उसका असर जो है हमेशा एक जैसा रहता है। आपने किसको कैसा फील कराया। तो यहाँ पे अगर ये जो फरारा बोलती है कि मैं अपनी गलती नहीं मानती कभी भी, मैं तो ऐसी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप गलत हो। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हमें अपने आप को सुधारना है, और कहाँ अगर कोई हमें बेफालतू बोल रहा है तो कहाँ इग्नोर करना है, हमें करेक्शंस कहाँ करनी है, और हमें टॉलरेट क्या करना है। ये दोनों चीजें जिंदगी में पता होनी चाहिए। तो फरहाना जिस तरीके का बिहेवियर रखती है घर के अंदर, वो उनके लिए ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उनके लिए ही वो प्रॉब्लम देगा, उनकी लाइफ में भी, बाहर आके भी, और घर के अंदर भी वही चीज है। तो यहाँ पे जिस तरीके से भाई तान्या आपके पास आई, वो गेम के लिए आई, चाहे जैसे भी आई, लेकिन पूरे घर ने इतना बवाल किया फिर भी वो आपके पास बैठी, ठीक है। आपने भी उस चीज का फुल ऑन फायदा उठाया। अब आपको लगता है कि घर वालों के साथ आपकी इक्वेशंस जो है ठीक हो रही है, घर वाले आपसे फिर से बात कर रहे हैं, तो आप तान्या को लात मार रहे हो, आप उसको कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी। जैसे आज आप लड़ाई में बोल रहे हो कि ठीक है तू अपने गिरेबान में झांक के देख, ठीक है, अगर तू मुझे गलत बोल रही है। क्या बोला था उसने आपको, यही तो बोला था ना कि अगर तू ऐसे थूक रही है तो ये बाहर जाएगा, गलत दिखेगी तू, ठीक है। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोला था आपको।
आपका कुछ ऐसा तो नहीं पॉइंट आउट कर दिया था जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रही थी। इतना तो मतलब इतना तो खुद को भी पता होना चाहिए कि हर तरफ कैमरास लगे हैं, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए कुछ कुछ चीजों में, ठीक है, कैसे दिखाना है अपने आप को, आप बेहतर जानती होंगी। तो अगर उन्होंने उतना बोल दिया और अगर वो आपके साथ बैठती हैं, आपकी इतनी केयर करती हैं, आपके लिए आपका काम कर देती हैं, घर की ड्यूटीज भी कर देती हैं आपके लिए, आपका इतना इतने टेंट्रम्स अगर वो सहती हैं, तो अगर उन्होंने एक चीज आपको बोल दी जो कि सही थी, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, दिक्कत परेशानी कहाँ आ गई। तो यहाँ पे फरहाना ने जो आज तान्या को सुनाया वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नीडेड नहीं था, वो उसकी जरूरत नहीं थी कुछ भी, जो कुछ भी उन्होंने बोला कि भाई जो है तूने तुम मेरे लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो है धोखा दिया ना, तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे दिया, ये तो बहुत गलत कर दिया है ना, फिर उसको धोखा देके तू मेरे पास आई थी, लेकिन उसे क्या पता था तू अपने फायदे के लिए यहाँ आई थी, ठीक है, तुझे तो फुटेज चाहिए थी और तू तो मतलब जो है इसीलिए मुझे यहाँ पे फुटेज के लिए फुटेज लेने आई थी तू तो। फिर तान्या ने कहा कि भाई यहाँ पे जो है मतलब कहीं ना कहीं दुश्मनों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करते जिस तरीके का तुम कर रही हो, है ना। तो यहाँ पे फरहाना ने कहा कि भाई जा जाके कुछ और गहने पहन ले, ठीक है, तू कैमरा पे दिखेगी फिर कैमरा तेरी तरफ आएगा, जाके कुछ और गहने पहन ले। तो भाई यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं मतलब ये बड़ा ही अजीब था जिस तरीके से वो लड़ रही थी, और तान्या मित्तल उसको जस्ट फिर भी उस तरीके से जवाब नहीं दे रही थी जैसे फरहाना लड़ाई कर रही थी। मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं था, ऐसा लग रहा था फरहाना जबरदस्ती मुद्दे को खींच रही है, और जैसा कि वो हमेशा करती है, जैसा कि उनका नेचर है, लेकिन ये गलत था, ये बहुत ज्यादा गलत था। आप जो है जिस तरीके से अब तान्या के साथ जो बिहेव कर रहे हो वो बिहेवियर आपका गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि तान्या फरहाना से और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो रख भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक दिन वो अगेंस्ट हो ही जाती जो है तान्या मित्तल के। लेकिन फिर भी ये जो भी था, ये जो भी लड़ाई थी, ये बिना सिर पैर की लड़ाई थी और इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, कोई मुद्दा नहीं था। एक तरफ आप जो है मतलब लाइक फरहाना का मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ मेरा मूड हुआ आजा तू फ्रेंड फ्रेंड खेलते हैं, अब मेरा मूड नहीं है अब आजा दुश्मन बन जाते हैं, मतलब लाइक वो आपकी पपेट नहीं है जो आपके हिसाब से घूमे, आपके हिसाब से चीजें करे। तो कहीं ना कहीं भाई ये कुछ चीजें थी आज, बाकी पूरा फन था। प्रणीत को सरप्राइज मिला, उनकी भाभी आई और छोटा सा बच्चा घर के अंदर आया, तो घर वाले काफी खुश थे। फरहाना को देखकर वो भी रो रहा था ठीक है क्योंकि उसे पता था कि भाई मेरे चाचू की और फरहाना की बिल्कुल नहीं बनती। बाकी भाई देखेंगे अभी कल कौन कौन आता है, अभी तो तान्या मित्तल जी, मालती चार, इन सबके घर वाले आने बाकी हैं, अभी ये लोग आएंगे, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे कमेंट्स में बताइए कितना मजेदार लग रहा है शो। मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।